doubt creeping. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Alright guys, hi and assalamu alaikum. Welcome to the first ever episode on Podcasting on Wheels. Today I have with me is Mr. Ahmad Azhar. I'll have the link to his channel in the description below. You can check it out later. So today the topic of our video is going to be how did I started my own business. So आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि मैंने अपना बिज़नेस का स्टार्ट कैसे लिया, क्योंकि हम लोग टिप्स तो ज़रूर देते हैं और इसके ऊपर डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन एक रियल लाइफ एग्जांपल भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि कभी आप लोगों को अगर कोई चीज़ इसमें कोई इंस्पायरेशन चाहिए हो, कुछ पूछना हो, क्वेश्चन आंसर्स, तो आप हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकें और हम आपको बता भी सकें कि अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के प्रोस क्या और कॉन्स क्या हैं. ठीक है. अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ यू स्टार्टेड योर बिजनेस. ओके यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जब से बहुत छोटा था ना, तो मुझे तब से बहुत ज़्यादा बिज़नेस करने का शौक़ होता था. वो मुझे इस तरह याद है कि उस वक्त हम आर्मी कैंट में रहते थे मेलसी में. ये तकरीबन आई थिंक 2003 की बात होगी. ये कहाँ पे? ये है मुल्तान से 2 आवर्स की ड्राइव पे है. तो वहाँ पे एक छोटा सा आर्मी का कैंट होता था, मेलसी, उस एक एरिया का नाम था मेलसी, उसमें कैंट था. तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे कैंट में ना एक टॉफ़ी मिलती थी, 1 रुपीज़ की 1 टॉफ़ी मिलती थी. ठीक है. तो होता क्या था कि वही टॉफ़ी ना बाहर शहर में 1 रुपीज़ की 2 मिलती थी. ठीक है. तो मैंने उस वक्त भी, क्योंकि मुझे ये था कि मेरी पॉकेट मनी बहुत टाइट होती थी. जितने भी मेरे सर्कल में बच्चे होते थे सबको मतलब डे के 10 रुपीज़ मिलते थे, किसी को ज़्यादा मिलते थे, मुझे 1 या 2 रुपीज़ या 5 रुपीज़ मिलते थे. ठीक है. तो मैंने मतलब जब इंसान थोड़ा सा लिमिटेड होता है ना, तो इंसान का माइंड इस चीज़ में ओपन होता है. तो क्या हुआ कि मैंने उस वक्त मैंने ये सोचा कि यार मैं बाहर से ना मतलब 10 रुपीज़ की टॉफ़ीज़ ला के कैंट में मैं 1 रुपीज़ की भी अगर एक टॉफ़ी भी सेल करूँगा तो उस पर भी सेविंग है. ये एक मेरा कॉन्सेप्ट था. ठीक है. पहले तो ये एक आइडिया था मेरे पास. ठीक है. तो फिर मतलब वहाँ से मेरा थोड़ा सा एक था बिज़नेस का, कि मतलब एक मेरा बिज़नेस माइंडसेट होता था. मैं हर वक्त ना कहीं कुछ ना कुछ देख रहा होता था कि यार मैं यहाँ से कैसे पैसे अर्न करूँ, मैं यहाँ से कैसे पैसे अर्न करूँ. तो ये एक बचपन से माइंडसेट था. यार जो हार्ड स्टार्ट था ना मेरा, दैट वाज व्हेन आई वाज इन मैट्रिक. ठीक है. जब मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया था और कर रहा था, तो मैं तब से ही ना ऑनलाइन बिजनेसेस जितने भी उस वक्त मेरे नॉलेज में थे, ये बात है 2010 के करीब की, जितना मेरा माइंड था उस वक्त बिजनेसेस में और जो सोच थी, मतलब ऑनलाइन जो बिजनेस अवेलेबल थे उस वक्त ब्लॉग्स बनते थे. ठीक है. उस वक्त मतलब यूट्यूब का भी वर्क था, लेकिन मुझे उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था. तो उस वक्त लोग ब्लॉग्स बनाते थे और गूगल के एड्स प्लेस करते थे उसके ऊपर. तो मैं तब से मतलब मैंने उस वक्त एक ब्लॉग बनाया था xlaststuff.blogspot.com. वो मेरा यूएस का जो एक मैगज़ीन पाकिस्तान में आता है, द न्यूज़ में वीकली, उसमें भी मेरा वो ब्लॉग का नेम भी उन लोगों ने ऐड किया था, पब्लिश किया था. और उसमें मैं बस अपनी कोशिश करता रहता था. ऑनलाइन जो छोटी मोटी जॉब्स होती थी फ्रीलांसर पे, इस तरह के जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते थे, ठीक है, मैं उन पे वर्किंग करता था. लेकिन इट वाज टोटली पार्ट टाइम बेस्ड. ना मेरे पास अच्छा लैपटॉप था, ना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन था. कभी मोबाइल के डाटा से कनेक्ट कर रहा हूँ, कभी नेबर्स का वाईफाई स्टील कर रहा हूँ. तो ये ऑन गोइंग ऐसे ही काम चलता रहता था. तो उसके बाद फिर आफ्टर फर्स्ट ईयर जब मैंने अपना कंप्लीट किया था, तो उसके बाद मैंने फिर जो एक बिज़नेस नहीं, मेरा माइंडसेट बिज़नेस का था, लेकिन मेरे पास उस वक्त मतलब इतना रेवेन्यू नहीं था कि मैं एक बिज़नेस को स्टार्टअप लूँ. तो आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब क्या थी कि एक कॉल सेंटर था बाय द नेम ऑफ टेलीब्रिज. उसमें मैंने, वो बैरिया टाउन में होता था उस वक्त, तो मैंने उसमें एक जॉब शुरू की एज अ CSR. ठीक है. आई वर्क देयर फॉर लाइक 2 years. मैंने वहाँ पे स्किल्स, मैंने वहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप किया.
अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया, ठीक है। और यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट था, यूके बेस्ड प्रोजेक्ट था, हार्ड टाइमिंग्स थे बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे ट्रेड की समझ आई, मुझे गेम समझ आ गई थी कि मैंने करना क्या है। तो उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 2.5 years मुझे एक और ऑफिस था बाहर, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि यार वी नीड अ गाय कि जो ना हमारे इस ऑफिस को इस्टेब्लिश करे। तो मैं थोड़ा सा मतलब इस चीज़ में आ गया कि यार मेरे अंदर तो पता नहीं इतने स्किल्स हैं या नहीं है कि मैं ऑफिस इस्टेब्लिश कैसे करूँगा, ठीक है। उन लोगों ने एक न्यू बीपीओ भी ओपन किया था, उनके पास एक प्रोजेक्ट था सोलर कैंपेन का यूएस का। तो मैं वहाँ पर गया, मैंने इनको थोड़ा बहुत जस्ट गाइड किया कि इस हिसाब, तो उन्होंने सिर्फ मेरे उस छोटे से इंटरव्यू से वो इतने इम्प्रेस हो गए, उन्होंने कहा यार आप आ जाएं हमारे पास कल से। मुझे उन्होंने डबल ऑफर दे दी उसी वक्त कि जो आपको टेलीब्रिज दे रहा है हम आपको उससे डबल देंगे, ठीक है। एंड यू विल बी द इंचार्ज ऑफ डूइंग ऑल दिस। मतलब बेसिकली उन्होंने मुझे एक ऑपरेशन मैनेजर बना दिया। नाउ बीइंग एन ऑपरेशन मैनेजर मैंने ये चीज़ सीखी कि यार अब बिजनेस को रन कैसे करना है। मतलब था किसी और का बिजनेस, लेकिन सीखा मैंने वहाँ पर। इस चीज़ का भी मैं उनको एक ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ कि उन लोगों की वजह से मैंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया था कि यार मैं अपना इस्टेब्लिश कैसे करूँगा। तो मैंने वहाँ पर 6 मंथ तक मेहनत की, काम किया। उनकी जो मंथली सेल्स होती थी वो 10 या 15 सेल्स होती थी, मैं उसको लेके चला गया 70 और 80 पे। और उनका जो मंथली रेवेन्यू था वो तकरीबन 6-7 लाख पे मैं लेके चला गया था। मुझे वहाँ पर उस वक्त 30,000 वो लोग पे करते थे, बोनसेस मिला के 35-40 में ले जाता था और मैं तकरीबन 9 आवर्स वहाँ पे अपने देता था। तो ये मेरा एक टाइप था टुवर्ड्स डूइंग माई ओन बिजनेस। और जो मेरा अपना फर्स्ट बिजनेस था वो मैंने अपने घर में अपने रूम में 5 सीट का एक कॉल सेंटर टाइप बनाया था, रैक्स लगाए थे अपने ही रूम में। और उसमें मैंने एक दो एजेंट्स को लेकर आके मैंने उस कॉल सेंटर को क्विट कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने अपने घर में अपना शुरू किया था। तो दिस वाज द स्टेप टू माय ओन बिजनेस। तो हम किस टाइप के बिजनेसेस कर सकते हैं, लाइक जो यूथ है वो किस टाइप के बिजनेसेस में मतलब इन हो सकती है? यार देखो मैं इसमें कहूँगा कि इस पर एक एज रेंज है, ठीक है। अगर एक आदमी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे याद है आज से तकरीबन 10 साल पहले, अ डेकेड अगो, मतलब बहुत कम यूथ की जो अपने 18 जितने भी तुम ओल्ड हो, ठीक है, 18 ईयर्स में बहुत कम ऐसी यूथ थी जो इतने मोटिवेटेड होते थे, जो इतने ड्रिवन होते थे कि यार हमने बिजनेस करना है, ठीक है। उस वक्त तो उनको फिक्र ही नहीं होती थी ना किसी को बिजनेस की, बस फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करनी है, ट्रिप्स पे जाना है, ठीक है, एंजॉय करना है, पार्टी करनी है, दैट्स इट। लेकिन आजकल की जो यूथ है मोस्टली मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान में एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उनका फोकस आता जा रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आने से ये होता है कि अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं दिन ब दिन। कोई अगर दिन में हमारे पाकिस्तान मुल्क में 100 सेटअप्स की ओपनिंग हो रही है ना, तो उनमें से 10 ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अगर 10 में से भी आप चलो और काउंट डाउन करो तो 5 ज़रूर होंगे सक्सेसफुल, ठीक है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दिन ब दिन ओपन हो रही हैं। और ये भी है कि 5 जो सक्सेसफुल हुए हैं वो कितने लोगों को आगे अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जॉब की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नॉलेज इंक्रीज हो गया, ठीक है, आपका बिजनेस का सर्कल इंक्रीज हो गया, कुछ ना कुछ बेटरमेंट हो रही है। अच्छा आप ये चीज़ देखो कि जो लोग डिग्रीज पे इतना फोकस करते हैं, मैं उनको ये बात बोलूँगा कि आपकी डिग्रीज के अपोज क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज टोटली अपोज टू डिग्रीज। आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, आई एम विद एजुकेशन कि आपको सेल्फ एजुकेट अपने आप को करना चाहिए जिस फील्ड में आपको समझ आता है कि यार दिस फील्ड इज़ राइट फॉर मी, ठीक है, सेल्फ एजुकेट करना चाहिए। अब आप देखो मुझे हैरानी की इस बात भी कि रिसेंटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एक सब्जेक्ट लॉन्च किया एंटरप्रेन्योरशिप। यार मतलब हद होती है कि यार यूनिवर्सिटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप को, मतलब यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में बैठ के। यार क्या आप लोग क्या सिखाओगे यूनिवर्सिटी में? हमें भी सिखा रहे हैं मगर फिर बताते हैं कि आपने जॉब कहाँ ढूंढनी। ये देखें कि जितने बीबीए एमबीए के स्टूडेंट थे वो मोस्टली करते ही जॉब है, और वो फायदा फिर एमबीए करने के बाद। यही बात है ना, इस मुल्क में 100% नहीं पता। जब इस मुल्क में अगर 100% लोगों ने एमबीए की है तो 100% एमबीएस करके उनमें से चलो 90% जो लोग हैं वो जब आगे किसी जगह जॉब करने के लिए जाते हैं तो वो जब उनसे इंटरव्यूअर पूछता है कि आपने क्या किया, कहते हैं जी मैंने एमबीए किया। तो या फिर जॉब करने क्यों आए हो यहाँ पर? आप, मैं कहता हूँ एक ठेला भी लगा लो ना, छोटा सा आप एक ठेला भी लगा लोगे ना, तो अगेन आप कुछ अच्छा सेव कर लोगे उससे। या आप एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू डू अ बिजनेस, ठीक है, एटलीस्ट ट्राई तो करो यार।
इसका ना ये ग्राफ ही बनता है कि जब बिजनेस होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले मंथ में आपने $0 कमाए, सेकंड मंथ 500, थर्ड मंथ 1000, क्या पता फोर्थ मंथ आपके दोबारा 500 हो जाए। मगर ये इसकी एक ऐसी रेंज है जो ऊपर भी जाएगी फुल, नीचे भी आएगी। मगर जो जॉब होती है उसमें होता है कि आपकी जो एक कांस्टेंट रहेगी, वो ग्राफ ऊपर नीचे नहीं होता, वो एक ही रहेगा। बिल्कुल चाहे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक महीने की $1000 पे है, जॉब में आप शायद 5000 कमा लें एक मंथ में, ठीक है, फिर एक शायद हो जाए आप 10,000 भी कमा सकते हैं। $5000 कमाना भी जॉब में बहुत एक इम्पॉसिबल टास्क है जो हर बंदे की बस में नहीं है। नहीं बात, जो बंदा इस लेवल की अर्निंग करता है तो वो डेफिनेटली वो कंपनी में शेयर भी फिर अपना रखता है। नहीं बात। यार देखो, मैं कहता हूँ जॉब में भी वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो जिनका माइंडसेट सक्सेसफुल माइंडसेट होता है, और स्किल जो कर रहे हैं ना उसकी स्किल भी आती है उनको। स्किल Yes. होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बाकी बातें बाद में, क्या अपने जॉब करनी, बिजनेस करना, स्किल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। स्किल बिल्कुल यार, मतलब एटलीस्ट आपको अगर कोई शौक हो तो आप उसमें अपने फ्री टाइम में उस स्किल को आप थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। अब जिस तरह आप एक यूट्यूब पे मिसाल के तौर पे आप एक चैनल क्रिएट करते हो, फर्स्ट मंथ आपको हार्डली आपकी शायद उस पर 10 सब्सक्राइबर्स भी नहीं होंगे, ठीक है। और आपकी अगर आपने मिसाल के तौर पे 20 वीडियोस अपलोड किए तो आपकी हर वीडियो पे 5 या 10 व्यूज़ होंगे। लेकिन क्या होगा, नेक्स्ट मंथ आपके 30 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ठीक है। आपके वीडियो पे व्यूज़ 20 से 30 पे, 30 से 50 पे पहुंच जाएंगे। टाइम लगता है हर चीज़ में, इट टेक्स टाइम, ठीक है। आप उसमें सीड डाल रहे हो, उसको ग्रो होने में टाइम लग रहा है। सो अगेन लाइक दिस, जिस दिन से आप मंथ्स अपने इन्वेस्ट करते जाओगे, जो पुराने मंथ से वो कुछ ना कुछ रेवेन्यू देते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू आपको मिलता जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि अब क्या कहते हैं, अब मेरे अभी आपने देखा 200 सब्सक्राइबर्स हुए थे, ठीक है। तो अब मुझे याद है 31 मार्च को मैंने लाइक यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू की थी। इससे पहले जो थी वो सिर्फ रैंडम वीडियोस थी। 2020 31 मार्च 2020 31 मार्च। तो उस टाइम मेरे सब्सक्राइबर्स थे आई थिंक अबाउट 50 सब्सक्राइबर्स थे, 50 to 55 के दरमियान थे। फिर मुझे याद 1.5 महीने में मेरे उसमें 100 हुए थे, लाइक 50 मैंने गेन किए थे। फिर उसके बाद 1.5 महीने बाद अभी 200 हुए हैं। अच्छा, मतलब कहने का मकसद है कि मतलब पहले 1-1.5 महीने में 50 हुए थे, फिर अगले 1.5 महीने में 100 हुए हैं। मतलब कि यार देखो ना, बात ये है कि अगर तुम्हारी जगह मोस्टली कोई और बंदा होता है या कोई और यूथ होती है, वो कहता है यार टाइम वेस्ट है भाई, जान छुड़ाओ इससे, ये कोई काम है करने का। बात वही है ना, जो काम किसी से होता नहीं है वो उसको यही कहते हैं यार ये कोई काम है करने का। देखो तुमने किया है, तुम्हें रिजल्ट मिला है, ठीक है। सेम मेरा केस है, मैंने अपने चैनल, मैंने खुद उस दिन यूट्यूब में देखा कि मैंने अपना चैनल कब बनाया। तो मैंने अपना चैनल बनाया था 2014 में, ठीक है। लेकिन मैंने सीरियस इसको कब लिया, अभी रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले। मैंने अभी जब अपना चैनल चेक किया था तो उसमें 20 सब्सक्राइबर्स थे मेरे, जनवरी फरवरी मार्च के करीब 20 सब्सक्राइबर्स थे। और कोई मतलब उस वक्त मेरी जो वीडियो मेकिंग थी वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब इट वाज बिलो एवरेज। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसकी यूट्यूब से ही मैंने सीखा कि यार हाउ टू मेक गुड वीडियोस, ठीक है, जिसमें आप ऑडियंस की अटेंशन को कैच कर सको, ठीक है। खुद सेल्फ स्टडी की करता गया अपनी मिस्टेक्स, हर वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की, लेकिन मैंने सीखा और कोशिश की कि इसको रिपीट ना करूँ। कर करके इन दी एंड अब ये हुआ कि इस मंथ के एंड में आके, जून के एंड में, आई कैन नॉट बिलीव मेरे इस वक्त 94 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं जुलाई के स्टार्ट में, ठीक है। और मेरे व्यूज़ जो हैं वो मुझे 3000 से ज़्यादा व्यूज़ 1 मंथ में मिले हैं। मतलब ये तो जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनके लिए तो 1 मिनट की गेम है ये। लेकिन बात ये है कि यार एटलीस्ट मतलब ये एक चेंज है, ठीक है, जो मुझे यकीन नहीं था कि मुझे इतना अच्छा चेंज मिल सकता है, लेकिन मिल गया। 100 सब्सक्राइबर्स की पार्टी। हाँ ज़रूर इंशाल्लाह। बीपीओ बिजनेस किस तरह एस्टैब्लिश किया? बीपीओ बिजनेस मैंने कुछ ऐसे इस्टेब्लिश किया था कि उस वक्त उसी ऑफिस में एक पर्सन थे, वो वेंडर थे बेसिकली। तो मैंने जब वहाँ से क्विट कर दिया था तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि यार मतलब जो स्किल आपके पास है, एक आप अपना खुद सेटअप खोलो, ठीक है, और आप उस पर बिस्मिल्लाह करो। तो मैंने कहा कि फ़ाइन, नो प्रॉब्लम। तो उस वक्त मैंने अपने मतलब मेरे पास तकरीबन कोई 30-35,000 रुपीज़ थे। कुछ मैंने अपने फादर से हेल्प ली, उन्होंने मतलब मैंने मिल के 5 सिस्टम्स का सेटअप बनाया, ठीक है। और अपने साथ एक एजेंट था मेरा, मतलब ट्रेनिंग भी मैं ही देता था वहाँ पे सबको। तो मैं उस एजेंट को, मतलब मेरे साथ कुछ एजेंट्स आ गए और हमने अपनी डायलिंग शुरू कर दी। मैंने अपने रूम में एक वाई टाइप का सेटअप लगा लिया था, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट मेरी हार्डली 40,000 भी नहीं आई थी इस कंप्लीट सेटअप पे, वायरिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। और मेरा जो फर्स्ट वीक का रेवेन्यू था, रेवेन्यू सिर्फ आपको बता रहा हूँ, दैट वाज राउंड अबाउट 75,000
फर्स्ट वीक का। तो मैंने उसी वक्त जो मैंने अपना मतलब आई कंसिडर्ड इट अ लोन, जबकि फादर ने मैंने कहा था कि यू कीप इट, बट स्टिल दैट वाज अ लोन फ्रॉम मी। तो मैंने अपने फादर को वो अमाउंट रिटर्न की, दैट ही हेजिटेटेड टू एक्सेप्ट, उन्होंने कहा कि नो कीप इट, ठीक है। तो अगेन दिस वाज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। वहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा फर्स्ट मंथ था उसमें मैंने रेवेन्यू तकरीबन 2 लाख समथिंग अर्न किया था। नेक्स्ट मंथ मेरे पास एक एजेंट रह गया था और मैंने तकरीबन इस तरह 3 लाख, फिर अगले मंथ 2 लाख, मेरा तकरीबन यही एवरेज चल रहा था। तो यहाँ से मैंने अपने BPO बिजनेस की एक इस्टेब्लिशमेंट का स्टार्ट लिया था। फिर ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस, यार ऑनलाइन तो मुझे वैसे ही बहुत शौक होता था शॉप बनाने का, ठीक है। मतलब मुझे बहुत शौक था कि मैं अपनी एक ऑनलाइन शॉप बनाऊं। तो मैंने 2014 में एक ऑनलाइन शॉप अपनी क्रिएट की थी जेंगो वेयर के नाम से। द नेम ऑफ द शॉप वाज जेंगो वेयर ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर। और मेरा जो मतलब एक इसमें बहुत शौक था वो था ब्रांडेड शूज़ को सेल करना। तो मेरे पास एक जगह थी जहाँ से मुझे मतलब ब्रांडेड शूज़ आ जाते थे, ठीक है, नाइकी, एडिडास के और जितने भी अच्छे ब्रांड्स थे। तो मैं क्या करता था कि मुझे पता थी उन शूज़ की वर्थ क्या है और यहाँ पे जो लोग हैं उनको मैं ये चीज़ आगे कितने की रीसेल कर सकता हूँ। तो मैं वो शूज़ वहाँ से परचेज़ करके को मतलब ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि मैं शूज़ लेके इस तरह आगे, मतलब मेरे पास पैकिंग भी होती थी और बिल्कुल मतलब न्यू शूज़ होते थे, यूज़ नहीं होते थे, सिर्फ वो लॉट में आते थे शूज़। तो मैं क्या करता था कि बस उन शूज़ को आगे ना मैंने सोचा था कि मैं रीसेल करूँगा। तो इस सोच से मैंने अपनी एक शॉप बनाई थी, ऑनलाइन शॉप जेंगो वेयर की, जिस फिर उस पर मतलब टाइम के साथ साथ मैंने इसमें फिर और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स ले आया। इसके अंदर मैंने कैटेगरीज बना ली, अप टू 7 कैटेगरीज बनाई थी इसमें मैंने। और अभी भी ये मेरा फेसबुक पे इस वक्त ये मेरी शॉप चल रही है। तो ईजीज का है इसमें काम? सॉरी, ईजीज जो शूज़ हैं, यीजेस, एडिडास, यस बिल्कुल। उसमें मेरे पास आई थिंक इस वक्त एक ही यीज़र रह गया, अल्ट्रा बूस्ट, ठीक है, सोलर रेड कलर में। अच्छा, तो जो एयरपोर्ट बिजनेस है वो किस तरह की एस्टैब्लिश? एयरपोर्ट बिजनेस यार इस तरह था कि अल्लाह का कुछ करम ऐसा हुआ कि जब मैंने शादी की तो उसके बाद अच्छी सिचुएशन बन गई थी हमारे लिए, तो जिसकी वजह से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी मेरे लिए और भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने की। तो उस वक्त एक बड़े भाई हैं, उनका एयरपोर्ट पे मैं देखता था एक बिज़नेस वो काफ़ी अरसे से कर रहे थे, मतलब लाइक मोर देन यू कैन से कि 10-20 ईयर्स से वो बिज़नेस कर रहे थे एयरपोर्ट्स पे। तो मैं जब भी उनका बिज़नेस देखता था ना, मैं बहुत इंस्पायर होता था कि यार मतलब जिस तरीके से मतलब वो एक ड्राइव थी ना हर वक्त, मतलब ही वॉज इन, मतलब हर वक्त बिजी रहते थे फ़ोन पे। और मतलब यार मैं ये कहता था कि आप अपनी यूथ में हो तो आप मैक्सिमम टाइम अपने आप को दो, ताकि आप इस टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करो और अच्छा अर्न भी करो फ्यूचर के लिए, बजाय इस पे कि आप मतलब अभी इस टाइम को वेस्ट करो, ठीक है, और बाद में आप रिग्रेट करो कि यार जब मैं कुछ अर्न कर सकता था, कुछ अपने लिए कर सकता था, अपनी फैमिली के लिए, तब मैंने किया नहीं। तो मैं हमेशा उनसे यही कहता था कि अपने बड़े भाई को कि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले मुझे अपने साथ अपने बिज़नेस में लाने की, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो फिर आफ्टर सम ईयर्स एक दफ़ा अपॉर्चुनिटी आ गई कराची एयरपोर्ट में बिज़नेस करने के लिए। तो ही टोल्ड मी, ठीक है, तो आई हैड सम इन्वेस्टमेंट लेफ्ट। तो आफ्टर मतलब मैंने बीच में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी जिसमें हाई रिटर्न्स आते हैं। तो मैंने फिर उसके बाद जो मेरे पास कुछ और इन्वेस्टमेंट थी मैंने वो एयरपोर्ट में कर दिया उनके साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह उधर मैं ख़ुद गया हूँ, मैंने ख़ुद मैकेज़ जो हमारा फ़ास्ट फूड है वो मैंने वहाँ के इंटरनेशनल लॉन्च में और डोमेस्टिक लॉन्च में उसकी ख़ुद ओपनिंग करवाई है बिल्कुल, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर तक बहुत अच्छी तरीके से रन भी किया। अच्छा, तो आप यूथ को क्या एग्जांपल देना चाहेंगे, लाइक हाउ कैन दे डू बिजनेस? यार देखो, पाकिस्तानी यूथ को मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एग्जांपल देना चाहूँगा कि घर बैठे बैठे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। मतलब जिन लोगों की अभी तक ये सोच है, जो अपने 20-25 ईयर्स के हो गए हैं, वो कहते हैं कि यार कोई ऐसा बिज़नेस बताओ जो घर बैठे बैठे पैसे आएँ। तो भाईजान ये मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस थिंकिंग से बाहर आएँ, ठीक है, बाहर जाएँ, अपने हाथ पाँव गंदे करने को तैयार हो जाएँ, तब भी आप कुछ अर्न कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। घर बैठे बैठे नहीं आता, हर इंसान मेहनत करता है तो उसको कुछ ना कुछ उसका रिवॉर्ड आता है। घर बैठे बैठे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी ईच एंड एवरी थिंग पे, ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट से पहले आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद ही जाके आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। जस्ट लाइक दिस, अभी आप देखो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मंथ में मुझे इतना आ जाता है कि यार मेरा घर अच्छा चल रहा है, ठीक है। कोविड-19 के होते हुए भी अल्लाह का इतना करम है कुछ लोगों का भी हम पे कि हमें मंथ के एंड में इतना आ जाता है कि यार
मेरा किचन चल रहा है, ठीक है। इस कोविड-19 के लॉकडाउन के क्राइसिस के दौरान जिसमें एयरपोर्ट से हमें कुछ भी नहीं इसमें सेव हो, टू बी ऑनेस्ट 2020 के स्टार्ट से लेके अभी तक एयरपोर्ट से हमें कुछ भी नहीं सेव हो सका, बिकॉज यार हम एयरपोर्ट्स का तो बिजनेस ही खत्म हो गया बिल्कुल ही, ठीक है। तो द थिंग इज कि साइड प्रोजेक्ट्स पे कुछ इन्वेस्टमेंट है, चलो वहाँ से कुछ आ जाता है। यूट्यूब, मैंने काफ़ी अर्से से मैं यूट्यूब को फॉलो कर रहा था कि यार काफ़ी मतलब नेचुरल एस्पायरेंट्स है वहाँ पे जिन लोगों ने अपने चैनल की ग्रोथ यहाँ से की है और उस पर काफ़ी मेहनत की है, ठीक है। मतलब कंटेंट क्रिएटिंग में बहुत आपका टाइम लगता है, आपकी एनर्जी लगती है। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि यार इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं ये उनको मैसेज देना चाहूँगा कि यार आप अपनी ज़िंदगी का एक वेस्ट ऑफ टाइम अभी गुजार रहे हो कि आप इस नेगेटिव थॉट में बैठे हुए हो, ठीक है। बी पॉजिटिव, लेट अदर्स बी पॉजिटिव, आप एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो, ठीक है। आप एटलीस्ट स्टार्ट तो लो। मैंने इस चैनल का स्टार्ट लिया है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कंसिस्टेंट रहूँगा और मुझे पता है कि ये सक्सेसफुल भी होगा। सो आपकी थिंकिंग फॉरवर्ड होनी चाहिए। और ये भी बात है कि जो पैंडेमिक है इसने बहुत लोगों की लाइफ इफेक्ट की है, ये बात है बिल्कुल। बट जो ये मैं देख रहा था कि जिस बंदे ने इस टाइम में कोई स्किल नहीं सीखी उसने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो ये मैं देख रहा था कि लाइक इसमें ये बड़ी ज़रूरी बात है कि ये जो पैंडेमिक है इसने लाइक सबकी लाइफ इफेक्ट की है। बट जिस बंदे ने इस पैंडेमिक में कुछ स्किल नहीं सीखी वो फिर कुछ नहीं कर सकता। मैं ये सोचता हूँ यार। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैंडेमिक की वजह से एक तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि एक तो आपका जो बिज़नेस है वो तो ख़त्म ही हो गया बिल्कुल, तकरीबन हम लोग बहुत लॉस में। लेकिन चलो अगर आपका ब्रेड एंड बटर चल रहा है घर का, आपके पास कहीं ना कहीं से इनकम आ रही है, आप घर में बैठे हुए हो, अगर आप फ्री बैठे हुए हो तो यार इंस्टेड के फ्री बैठे हुए हो आप कुछ स्किल्स सीखो। ज़रूरी नहीं है कि स्किल्स पे आप पैसे लगाओगे तो आप स्किल सीखोगे, आप फ्री में भी स्किल सीख सकते हो, ठीक है। आप ऑनलाइन बैठो, आपको ऑनलाइन काफ़ी लोग हैं जो आपको इस चीज़ को सिखाएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि यार जो लोग स्टार्ट में थोड़ा सा मतलब अर्न कर नहीं लेते या उनकी थोड़ी सी बेस बन नहीं जाती और फ़ौरन ही अपने स्किल सेट्स को मनीटाइज कर देते हैं ताकि बाकी लोग मतलब उनसे एक चीज़ परचेज़ करें, स्किल्स परचेज़ करें। यार पहली बात ये है कि जो चीज़ आप लोग बेच रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, कि यार मेरे पास अब इतने सब्सक्राइबर्स आ गए हैं, अब मैं बता देता हूँ हाउ टू बी सक्सेसफुल ऑन यूट्यूब और मैं इसका एक स्किल सेट बना लूँ और अब मैं उसको मनीटाइज कर दूँ, तो यार दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप क्या समझते हो कि वो बंदा सिर्फ आपसे स्किल सेट खरीद लेगा और वो सक्सेसफुल हो जाएगा? यार वो यही चीज़ यूट्यूब से फ्री में भी सीख सकता है। इस तरह होता तो फिर यूट्यूब के क्रिएटर्स ना बना लेते ये चीज़ें कि यार आप हमसे सीख लो। यही बात। Okay guys, so thank you so much for watching this episode. This was our first vlog on Wheel. We'll try to make more of these episodes again in near future. So if you have any more questions, do ask us in the comment section and follow this guy's channel Ahmad Azhar. Link is in the description below. So if you have any more questions जो हमने नहीं आंसर किए इस vlog में, आप लोग please comment करें. So we'll try to answer that in the next video. Thank you so much for watching this. Allah Hafiz.